क्वेश्चन है, एक बैग में 1 रुपया, 50 पैसे, 10 पैसे के सिक्के 3:4:5 में, यदि बैग में कुल 187 रुपए हैं तो बैग में 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे। तो इस तरह सिक्कों से रिलेटेड, रुपए से रिलेटेड, साथ में अनुपात को मिक्स करके और समीकरण को मिक्स करके एक आधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, चाहे प्री एग्जाम हो, चाहे मेन एग्जाम हो, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम मान लेते हैं कि जो सिक्के हैं, माना कि सिक्कों की संख्या x है, माना कि सिक्कों की संख्या x है, इक्वल टू x है। ठीक है, तो इसकी वजह से कहते हैं 1 रुपए के जो सिक्के हो जाएंगे, 1 रुपए के सिक्के वो हो जाएंगे 3x × 1। ठीक है, क्योंकि 1 रुपए के सिक्के। इसी तरह 50 पैसे के जो सिक्के हो जाएंगे, 50 पैसे के सिक्के 50 पैसे के सिक्के हो जाएंगे 4x × 0.5। ठीक है, और 10 पैसे के सिक्के हो जाएंगे 10 पैसे के सिक्के वो हो जाएंगे 5x × 0.10। ठीक है, अब ये तो हो गए सिक्के। अब वो कह रहा है कि यदि बैग में कुल राशि कितनी है, 187 रुपए। तो समीकरण बोल सकते हैं या प्रश्नानुसार बोल सकते हैं। तो प्रश्नानुसार हम बोल सकते हैं कि जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बोल रहा है कि अगर हम इन सबको ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इनकी जो राशि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 187। तो 3x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो 3x ही आया। ठीक है, 4x को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2x। ठीक है, और 5x को 0.10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 0.5x, इक्वल टू कितना है 187 रुपए। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक, अब हमारे पास एक वेरिएबल है, एक तरह से एक इक्वेशन है, तो हम इसको सोल्व कर लेंगे। 3 2 5x और ये हो जाएगा 5.5x। 5.5x इक्वल टू 187। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। 187 को डिवाइड बाई 5.5 से करेंगे। ठीक है, अब 187 को 5.5 से कैसे डिवाइड करेंगे, देखो, या तो एक जीरो लगा दो, 187 एक जीरो, ये हो गया 55। ठीक है, 55 का 187 में दो 50, ये 150, तो अप्रोक्स 3 के आसपास आएगा। तो 5 ये 15, एक 5 ये 15, 1 16, तो 165 आ गए। तो ये 3, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 6 गया 2, ये 0। ठीक है, अब 55 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 50 को 200 होते हैं। ठीक है, तो ये 4 बार, तो ये हो जाएगा 220। तो ये आ जाएगा 220। तो x की वैल्यू आ गई, वो आ गई 34। ठीक है, अब सिक्कों की संख्या x। अब 1 रुपए के कितने सिक्के हो जाएंगे, वो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि 3x। ठीक है, 50 पैसे के सिक्के हो जाएंगे 4x और 10 पैसों के सिक्के हो जाएंगे 5x। तो 1 रुपए के सिक्के हो गए 3 × 34, तो ये हो गए 34 को 3 से मल्टीप्लाई, 4 × 12, 1, तो ये हो गए 102 सिक्के। ठीक है, और इसी तरह 4x को 34 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से 4 चौक 16, 1 4 × 12, 1 13, तो ये हो जाएंगे 4 × 34, तो ये हो जाएंगे 136 सिक्के। ठीक है, और इसी तरह 10 पैसे के सिक्के, तो 34 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौक 20, 2 5 ये 15 और 17, तो ये हो जाएंगे 5 × 34, तो ये हो जाएंगे 170 सिक्के। ठीक है, ये हो गए 170 सिक्के। और फिर तो ये आ गए हमारे पास 3 × 34 इक्वल टू 102 सिक्के 1 रुपए के।
4 गुना 34 इक्वल टू 136 सिक्के, ये आ गए हमारे पास 50 पैसे के सिक्के। 5 गुना 34 इक्वल टू 170, तो ये आ गए हमारे पास 10 पैसे के सिक्के। ठीक है, अब हम बोल सकते हैं कि जो 102 रुपये आगे मल्टीप्लाई 1 है, देखो तो ये हो जाएगा 102 मल्टीप्लाई 1, तो ये आ गया 102 रुपये। ठीक है, इसके बाद 136 सिक्के मल्टीप्लाई 0.5, तो 136 मल्टीप्लाई 0.5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 68। ठीक है, इसके अलावा ये आ गए हमारे पास 34 5 गुना 34 इक्वल टू 170 सिक्के 10 पैसे के, तो 170 गुना मल्टीप्लाई 0.10, तो ये आ गया हमारे पास 17 रुपये। तो इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 2 10 17 1 6 8 187 रुपये हमारे पास आ गए, और यही बोला था, तो 187 रुपये। और अगर हम इन दोनों तीनों का रेशियो करते हैं, 102 रेशियो कितना है, सिक्कों का रेशियो है इसमें, सिक्कों का रेशियो 102 रेशियो 136 रेशियो 170। ठीक है, तो वो भी रेशियो हमारे पास आएगा 3 रेशियो 4 रेशियो 5 रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन है, एक महिला के बैग में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। यदि उसके पास 120 सिक्के हैं जिनका मूल्य 50 रुपए है, तो 25 पैसे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो इस तरह से सिक्कों से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो। और ये सिक्कों वाला क्वेश्चन बेसिकली आपका इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसमें साथ में इन्होंने अनुपात भी मिक्स कर दिया। ठीक है, बाकी का सिक्कों का कोई क्वेश्चन तो नहीं होता है, या तो प्रोबेबिलिटी में पूछते हैं सिक्कों से रिलेटेड, या फिर ये अनुपात और इसको मिक्स कर दिया, तो ये एक तरह से समीकरण है। ठीक है, तो आपसे इक्वेशन बनाएंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो बोला गया कि एक महिला के बैग में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, तो मान लेते वो 25 पैसे के सिक्के कितने टोटल x, 25 पैसे के जो टोटल सिक्के वो कितने, वो है x। ठीक है, और जो 50 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने हैं टोटल y। ठीक है, टोटल सिक्के कितने हैं x प्लस y, एक तरह से वो है 120 सिक्के। ठीक है, 120 x प्लस y इक्वल टू कितने 120। ठीक है, अब जिनका मूल्य 50 रुपए, अब इनका मूल्य कैसे निकलेगा, x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25 पैसे से और y को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50 पैसे से, तभी हम इसका मूल्य निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 25x, ठीक है, प्लस 50y इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 रुपए। ठीक है, अब ज्यादातर क्या करते हैं टीचर या आपके जो पढ़ा रहे होते हैं वो क्या कहते हैं कि आपके पास दो इक्वेशन आ गई और दो वेरिएबल हैं, आप इसको सोल्व कर लीजिए। ठीक है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, और वैसे हो भी जाता है। पर यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि हमको जो चीजें दी गई हैं 25 पैसे और 50 पैसे में, ठीक है, और जो मूल्य है वो कितना है 50 रुपए। ठीक है, तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, वो होते हैं 100। ठीक है, 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे, तो 50 रुपए में हमको क्या करने हैं 100 पैसे। तो ये इसको जब इक्वेशन को करेंगे तब ये हमारे पास हो जाएगा, ये पैसों में ये 25x प्लस 50y और यहाँ पे 100, मतलब 2 जीरो और लगा देंगे। अब जाके जब आप इक्वेशन को सोल्व करोगे तब आपका क्वेश्चन सोल्व होगा, नहीं आपके नेगेटिव में आंसर आएंगे या थोड़ा कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करो, तो आप इक्वेशन को एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट करने के लिए क्या करें, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो एक तरह से। तो मान लेते हैं इस वाली इक्वेशन को, तो 25x प्लस 50y इक्वल टू हो गया 5000। ठीक है, 5000, और ऊपर वाले को मान लो एलिमिनेट करने के लिए 25x प्लस 25y, 25 से एक तरह से मल्टीप्लाई करते हैं ना 25 से, इक्वल टू 25 को करते हैं तो ये आ जाएगा 3000, 3000। ठीक है, माइनस का साइन, माइनस का साइन, माइनस का साइन। ठीक है, अगर आप ये दिमाग नहीं लगाते कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो यहाँ पे आता 50, नीचे होते 3000, तब आप सोचते ये क्या हो गया। ठीक है, तो उस कंडीशन के लिए 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ये चीज भी आपको याद रखनी है इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए। तो ये एलिमिनेट हो गया, 50 में से 25 गया तो 25y बचे। ठीक है, 5000 में से 3000 गए तो बच गए 2000। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2000 अपॉन 25, 25 8 200 और 1 0 तो 80।
ठीक है, तो 50 पैसों की जो संख्या आ गई वो 80 आ गई। ठीक है, टोटल 120 है, तो 25 पैसों की संख्या आ गई कितनी, 40। और इनका दोनों का जो रेशियो गया 40/80 बोल सकते हो, तो हो गया 1/2, या बोल सकते हैं 1:2, 1:2। तो ये इनका अनुपात आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछते हैं।